students. I am continuing the chapter Diversity in Living Organisms. In the earlier videos, we have studied about the hierarchy, classification. ठीक है, why classification is need for evolution. Today we will study about the 5 kingdoms of living organism. First kingdom is Kingdom Monera. What are the characteristics of Kingdom Monera? They are mostly prokaryotic, unicellular, do not have a definite nucleus, may or may not have cell wall, and the mode of nutrition is autotrophic or heterotrophic. इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे और माइकोप्लाज्मा एट्सेट्रा. तो मोनेरा किंगडम मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं और यूनिसेलर होते हैं. ये इनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं. तो इस तरीके से जो किंगडम मोनेरा है उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं. नेक्स्ट आता है किंगडम प्रोटिस्टा. दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलर, मोस्टली एक्वेटिक. सम हैव सीलिया और फ्लैजिला which help them in moving, and the mode of nutrition may be autotrophic or heterotrophic. इनके एग्जाम्पल हैं एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स एट्सेट्रा. इसमें वो सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है किंगडम फंगी या फंगाई. दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलर और मल्टीसेलर. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल and cannot prepare their own food and are heterotrophs. ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं लेकिन इनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है. ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है बट इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. तो ये हीटरोट्रॉफिक मोड के होते हैं. दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड सो आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. ये डिके मटेरियल पर उगते हैं जैसे कि काउडंग या डिकेड वुड, जो वुड डिके हो जाती है, सड़गल जाती हैं चीज़ें, उन पर उगते हैं. ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स. सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी. ये कुछ एल्गी के साथ मिक्स होकर के रहते हैं. दे आर कॉल्ड लाइकेन्स. मतलब ये एल्गी और फंजाई दोनों मिक्स होकर रहते हैं. जैसे फंजाई है तो एक फूड बनाने का काम करता है और जो एल्गी ग्रीन कलर की होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं. जो फंजाई होता है वो क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तो दोनों मिल करके वर्क करते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लाइकेन्स. और ऐसा कॉम्बिनेशन जो दोनों मिल करके करते हैं इट इज़ कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इनके एग्जाम्पल हैं ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगरिकस, लाइकेन्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटी. दे आर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैविंग सेल वॉल्स. दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. दे आर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ये हम आगे पढ़ेंगे अभी जब हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया. दे इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलर, यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड विदाउट सेल वॉल. दे आर हीटरोट्रॉफ्स. ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है. They are divided into 10 groups. They are Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata and Vertebrata. अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का फर्दर क्लासिफिकेशन इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो आज हमने पढ़े 5 किंगडम सिस्टम हमें विटेकर ने दिया था. ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी की है. तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा
एंड किंगडम फंगाई में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की डिटेल स्टडी हम आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी।